अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरा रहमान कुरान पाक की वो अजीम और बाबरकत सूरत है जिसे कुरान की ज़ीनत कहा गया है। ये वो सूरत है जो दिलों के जिंक को दूर करती है, रूह को सुकून बख्शती है और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए अल्लाह ताली की तरफ से एक बेहतरीन शफा है। अगर आप जहनी दबाव, परेशानी या किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसका इलाज बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, तो सूरा रहमान की तलावत और उसको पूरे दिल से सुनना आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह सूरा रहमान हमारे दिलों को सुकून देती है, हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करती है और साइंसी और रूहानी तौर पर इसके क्या हैरत अंगेज मौजज़ात सामने आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंसान की जिंदगी में सुकून की अहमियत सबसे ज्यादा है। इंसान चाहे जितनी भी दौलत कमा ले, जितना भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, लेकिन अगर उसके पास दिल का सुकून नहीं है तो उसकी सारी जिंदगी अधूरी और बेमानी होकर रह जाती है। आज के इस जदीद दौर में जहां हर इंसान किसी न किसी उलझन, परेशानी, खौफ और जहनी तनाव का शिकार है, वहां दिल का सुकून एक नायाब चीज बन चुका है। लोग सुकून की तलाश में महंगी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, लेकिन आर्जी सुकून के बाद फिर इसी बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है और सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। सूरा रहमान कुरान पाक का वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसकी हर आयत में रहमान की रहमत, उसकी नामतों का जिक्र और इंसान के लिए शफा का पैगाम छिपा हुआ है। जब एक इंसान सच्चे दिल से दुनिया की तमाम फिक्रों को छोड़कर अकेले में बैठकर सूरा रहमान सुनता है तो उसके दिल की धड़कनें प्रसकून होने लगती हैं, उसके दिमाग का बोझ हल्का होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गैबी ताकत उसके तमाम दुखों और तकलीफों को अपने अंदर समेट रही है। सूरा रहमान का सबसे बड़ा मौजिज़ा ये है कि यह न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि जिस्मानी बीमारियों के लिए भी एक बेहतरीन इलाज है। दुनिया भर में उस पर बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी हैं और खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स ने मरीजों पर उसका तजर्बा करके देखा है। वो मरीज जो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, जिनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, जब उन्हें हेडफोन्स के जरिए कारी अब्दाल बास्त की आवाज में सूरा रहमान की तलावत दिन में 3 मरतबा सुनाई गई तो उनके मेडिकल चार्ट्स में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखी गईं। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, उनके दिल की धड़कनें मुतवाजिन हुई और उनका मुदाफाती निज़ाम तेजी से काम करने लगा। यहाँ तक कि कैंसर, शुगर, दिल के अमराज और दीगर महलक बीमारियों में मुब्तला मरीजों ने जब मुसलसल इस सूरत को सुना तो उनकी बीमारियों की शिद्दत में वाज़ेह कमी आई और बहुत से मरीज अल्लाह के फजल से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। ये अल्लाह के कलाम की वो ताकत है जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देती है। हमारे चैनल का मकसद हमेशा यही रहा है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाएं जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकें। सूरा रहमान के इस इलाज का एक खास तरीका कार है जो बहुत से रूहानी माहिरीन और डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं। अगर आप या आपका कोई प्यारा किसी भी जिस्मानी या जहनी बीमारी में मुब्तला है तो इस तरीके पर अमल करके आप उसके हैरत अंगेज नताइज खुद देख सकते हैं। इलाज का तरीका यह है कि आपने दिन में 3 मरतबा यानी सुबह, दोपहर और शाम कारी अब्दाल बासित मोहम्मद अब्दुल समद की आवाज में सूरा रहमान की तलावत बगैर तर्जमा के सुननी है। तलावत सुनने से पहले आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना है। अपने दिल में यह पख्ता यकीन रखना है कि अल्लाह का यह कलाम सच्चा है और उसी में मेरी शफा है। जब तलावत शुरू हो तो आपने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुरानी अल्फाज की गूंज और उसकी खूबसूरत आवाज पर रखना है। तलावत के दौरान ये महसूस करें कि अल्लाह की रहमत रोशनी की शक्ल में आपके पूरे जिस्म में फैल रही है और आपकी बीमारी आपके जिस्म से बाहर निकल रही है। जब सूरा रहमान खत्म हो जाए तो अपनी आंखें खोलें, एक गिलास पानी लें, अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस पानी पर दम करके उसे 3 घूंट में पी लें। अगर आप खुद ये नहीं सुन सकते या कोई मरीज बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप उसके कानों के करीब मोबाइल या हेडफोन लगाकर ये तलावत चला सकते हैं। ये अमल मुसलसल 7 दिन या 21 दिन तक दोहराएं। आप खुद देखेंगे कि किस तरह अल्लाह के फजल से बीमारी के बादल छुट जाते हैं और चेहरे पर रौनक और दिल में सुकून वापस आ जाता है।
आज की साइंस भी उस बात को तस्लीम करती है कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले खलियात आवाज की लहरों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। जब इंसान कोई अच्छी, पुरस्कून और बाबरकत आवाज सुनता है तो उसके जिस्म के अंदर मुस्बत हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। कुरान मजीद की तलावत में अल्लाह ताला ने वो असर रखा है जो दुनिया की किसी दूसरी आवाज में नहीं हो सकता। सूरा रहमान की तरतीब, उसके अल्फाज का आतार चढ़ाव और इसमें बार बार दोहराई जाने वाली आयत, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नामतों को झटलाओगे, इंसान के अंदर आजिजी और शक्र गुजारी का एहसास पैदा करती है। जब इंसान शक्र गुजारी की हालत में आता है तो उसका आधा जहनी तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। वो तमाम लोग जो रातों को सो नहीं सकते, जिन्हें नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, या जिनके दिल में हर वक्त एक अनजाना खौफ और धड़का लगा रहता है, उन्हें चाहिए कि वो सोते वक्त सूरा रहमान को अपना मामूल बना लें। जैसे ही तलावत शुरू होगी, आपका दिमाग पुरस्कून हो जाएगा और आपको ऐसी गहरी और पुरस्कून नींद आएगी जो आपने बरसों से महसूस नहीं की होगी। हम अपने चैनल के जरिए अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हमेशा यही ताकीद करते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ और अल्लाह के कलाम का सहारा जरूर लें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को कुरान से शफा हासिल करने की तरगीब दी है। उन्होंने फरमाया कि कुरान शफा है, इसमें तुम्हारी हर बीमारी का इलाज मौजूद है। सूरा रहमान को तो कुरान की दुल्हन कहा गया है, और जो सूरत इतनी खूबसूरत और अजीम हो, भला इसके सुनने वाले कैसे महरूम रह सकते हैं। अगर आपको अपने घर में बेबरकती महसूस होती है, आपस में नाचाकी रहती है, या घर का माहौल हर वक्त तिलाव का शिकार रहता है, तो अपने घर में ऊंची आवाज में सूरा रहमान की तिलावत को चलने दें। उस कलाम की बरकत से घर के अंदर मौजूद तमाम मनफी तवानाइयां और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और घर का हर फर्द एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम सूरा रहमान को खुद पढ़कर भी ये शफा हासिल कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि हाँ, आप खुद भी उसकी तलावत कर सकते हैं। लेकिन बीमारियों से शफा के लिए जो रिसर्च और तजर्बात हुए हैं, उनमें दूसरों की आवाज में खास तौर पर कारी अब्दुल बासित की तलावत सुनने पर बहुत जोर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जब इंसान खुद पढ़ता है तो उसका ध्यान अल्फाज की अदायगी और तजवीद पर होता है, लेकिन जब वो पूरे ध्यान से अकेले में बैठकर सुनता है तो वो उन अल्फाज के असरात को अपने दिल की गहराइयों में उतरते हुए महसूस करता है। सुनने के दौरान इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर पुरस्कून हालत में चला जाता है, जिसे साइंसी जबान में अल्फा स्टेट कहा जाता है। उसी हालत में इंसानी जिस्म खुद को अंदर से ठीक करना शुरू करता है और तमाम खराब खलियात दोबारा से सेहतमंद होने लगते हैं। दिल का सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो अपने बंदों को अपने कलाम के जरिए ये तहफा अता करता है। सूरा रहमान की हर आयत इंसान को यह याद दिलाती है कि उसका रब कितना रहीम और करीम है। वो अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है कि उसने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, दरख्त, फल और हर नामत इंसान के लिए पैदा की है। जब इंसान उन नामतों का तसव्वुर करता है और अपनी जबान से कहता है कि ए अल्लाह, मैं तेरी किसी नामत को नहीं झटलाता, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो अपने बंदे को हर किस्म के दुख, दर्द और बीमारी से नजात अता फरमा देता है। हमारे चैनल की ये कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसे रूहानी और साइंसी हल लेकर आएं जो आपकी जिंदगी को आसान और पुरस्कून बना सकें। अगर आप उस वक्त किसी बड़ी मुश्किल या बीमारी से गुजर रहे हैं तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज ही से सूरा रहमान के इस बताए गए तरीके पर अमल शुरू करें और अल्लाह की कुदरत का मौजिज़ा अपनी आंखों से देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास तौर पर इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बीमार हैं या किसी भी वजह से जहनी परेशानी का शिकार हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सुकून ला सकता है और आपके लिए सिदका जारिया बन सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आपको हर बीमारी से शफा दे और आपके दिलों को सच्चा सुकून और ईमान की दौलत से माला माल करे। अमीन।